देवहूति, श्री देवहूति महाराज का विवाह कड़दम जी के साथ में हो गया और इनकी 9 पुत्रियां हुई जो नवदा भक्ति की स्वरूप हैं। और 9 पुत्रियों के बाद में एक पुत्र हुए, साक्षात भगवान कपिल रूप में पधारे। कड़दम जी महाराज भगवान की बड़ी उपासना करते थे। सुंदर सा चरित्र है, सुनना। उनका कोई भाव नहीं था विवाह करने का। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज आकर के निवेदन करते हैं, विवाह कर लो। श्री ब्रह्मा जी महाराज से कहते हैं, मैं तो प्रभु की आराधना में ही लीन रहता हूं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन जब तपस्या करते करते एक बार साक्षात नारायण भगवान का प्रवेश होता है, साक्षात कहते हैं कि श्री कड़दम जी महाराज को नारायण भगवान स्वयं भगवान आके कहते हैं कि हे कड़दम जी विवाह करो, विवाह करो। तो श्री कड़दम जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी अनुमति मिल गई, बस अब मैं जरूर विवाह करूंगा। कुछ लोग तो नक्शे ज्यादा करें महाराज विवाह करने में, अंदर ही अंदर लड्डू फूटे और बाहर मना करें, नक्शा बहुत करें। एक लड़की और लड़के की पक्की हो रही, तो पक्की के समय पर उनको दिखाया जा रहा, ध्यान से सुनिए। अब लड़की वाले लड़के वाले के पास आए। अब लड़की वाले के संग में उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनके चाचा जी और कौन से पता नहीं कितने जी आ गए। तो अब लड़की पक्ष ने लड़के को देख लिया और पसंद कर लिया। बस लड़की ने लड़के को नहीं देखा था, और बाकी के लड़की के पक्ष के जितने लोग थे सबने देख लिया। अब जब देख लिया, लड़के के पक्ष वाले लड़की पक्ष को पसंद कर लेते हैं और लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष को सब पसंद कर लेते हैं। लेकिन लड़के लड़की ने एक दूसरे के संग में अभी वार्तालाप नहीं करी थी। अब लड़की के चाचा लड़की के पास आके कहते हैं, बेटा देख गृहस्थी तो तुझे ही निभानी है, गृहस्थी का निर्वाह तो तोय करना है, तो ऐसा कर तू एक बार वार्तालाप कर ले अकेले में जाके, और जो तू कहेगी वो सत्य हो जाएगा। वैसे तो लड़का संपन्न है, पैसा भी है, धन धान से परिपूर्ण है, सुंदर भी है, हमारी तरफ से तो हाँ है, एक बात तू पक्की कर दे। अब लड़की महाराज अकेले में गई और जो वार्तालाप होती है वार्तालाप करके आ गई, और आने के बाद अपने परिवार वालों से लड़की कह रही मुझे पसंद ना है। अब महाराज लड़की के पक्ष के कहें कि पसंद क्या ना है भाई, तो इसमें क्या विषय है जो तुझे पसंद नहीं है? लड़का सुंदर है, संपन्न है, कोई भी अवगुण नहीं है, किसी प्रकार का अवगुण नहीं है, सुंदर भी है, पैसा भी है। तो चाचा जी के कान में आके कहती है, नहीं लड़के ने बालों में तेल लगा रखा है, और आज के समय में, आज के जो फैशन में लड़के अगर बालों में तेल लगा के अगर घूमे ना, तो ये आज के फैशन ना कहने महाराज, फिर ये लड़का ओल्ड है, और आज के फैशन में ना तेल सूट ना करे। तो महाराज तेल की वजह से तो आज की लड़कियां रिजेक्ट कर दे में महाराज, संस्कार वंस्कार ना देखें, बस भारी आवरण साहब। तो देख लियो जहां पर जो कुवारो हो तो देख लियो शैम्पू वैम्पू करके जाइयो भैया, मेरो सीधे सीधे संकेत इस बात को है भैया। पुनीत जी तुम्हारा विवाह हो गया तो भैया शैम्पू कर लियो तुम, एक बार प्रेम से बोलेंगे। श्री कड़दम जी महाराज मना करने लगे। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें विवाह जरूर करना है, मेरी आज्ञा है। और श्री कड़दम जी महाराज ने ठाकुर के श्री चरणों में बहुत सुंदर स्तुति करी। ये माया ते हतमेधमस्तत् पदारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामलवायते शाम राशिस कामानि रहे पियेसु। ये माया ते हदमेधमस्तत्, हे प्रभु आपने तो इतनी कृपा करी है, आपके चरण कमल
इस भव सागर से पार लगाने का काम करते हैं। जो भक्त आपके श्री चरण कमल को पकड़ लेता है, जो भक्त कमल आपके श्री चरण कमल का आश्रय ले लेता है, निश्चित बोल रहा हूं, वो कभी डूबता नहीं है, वो तो तैर करके किनारे के पार। बोले किनारे के पार क्या है प्रभु? एक इस किनारे पर ये संसार है और उस किनारे पर आपका धाम है। वो इस नदी को, बोले इस संसार की इस माया चक्र को पार करके सदा सर्वदा के लिए आपके चरण को पकड़ करके आपके धाम को पहुंच जाता है। यहां मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर के श्री कर्दम जी महाराज के पास में आते हैं। अब श्री कर्दम जी महाराज नाटक ना करें, बस अपनी स्थिति बताते हैं कि मैं प्रभु के श्री चरणों में लीन हूं और मैं नित्य प्रति ठाकुर जी के श्री चरणों में लीन ही रहूंगा। और श्री मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति जी का विवाह बंधुओं कर्दम जी के साथ में करा देते हैं। कुछ लोगों के अंदर देखो, याद रखना बंधुओं, आज के समय में सनातन धर्म का जितना अपमान एक विवाह के टाइम पर होता है ना, उतना अपमान आपको कहीं नहीं मिलेगा। सनातन धर्म का पहला अपमान कि आप देखो कि विवाह के जहां पर मंडप सस्ता है, जहां पर 7 फेरे होते हैं, पहली बात तो 7 फेरे ना हो, मैं 4 फेरे हूं मैं, लेकिन चलो किसी किसी के साथ हो जाए, कोई दिक्कत ना है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, महाराज मैं 7, मुझे पंडित जी ने बताया कि 7 फेरे को अभिप्राय ये होवे कि 7 जन्म तक तुम्हारे पास में रहेगी, और मैं इस एक जन्म छोड़ो, मैं तो 5 साल में ही उबगो महाराज जी। ये समझो, आप बस एक निदान बता दो कि जैसे तैसे एक जन्म की तो गाड़ी में खींच लूंगा, जो दूसरे जन्म से कनेक्टिविटी ना बन जाए। अपना अपना भाव है। जितना अपमान आज के समय में सनातन धर्म का विवाह के समय पे मिलेगा। पहला नियम, आप पैंट शर्ट पहन करके यज्ञशाला के पास में नहीं आ सकते, ये पहला नियम है। ये कर्म कांड का नियम बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा नियम, आज के समय पर तो लोग खा और पी करके भी आमे महाराज। आज के समय में कुछ लोग बतावे जहां पर आप मदिरा ना लगी हो, वो शादी ना है साहब। सबसे बड़ा अपमान होता है अगर आप कोई भी आहार ग्रहण करोगे जो शास्त्र विरुद्ध है, वो विवाह कभी भी सफल नहीं हो सकते। और तीसरा, जो दहेज की जो प्रक्रिया चल गई है, एक बालिका जब छोटी थी ना, तो वो रो रही थी, तो पिता ने उसको क्या दिया? गुड्डी दी। उसने कुछ दिनों तक उस गुड्डी के साथ खेला और उसका सिर उखाड़ करके फेंक दिया। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। उसके बाद फिर वो बड़ी हुई, फिर रोने लगी, फिर गाड़ी दे दी बड़ी सी, फिर उसने गाड़ी भी तोड़ दी। फिर बड़ी हुई, फिर उसने साइकिल दे दी, कुछ दिन बाद साइकिल भी तोड़ दी। फिर और बड़ी हुई, फिर उसने 4 व्हीलर कार दे दी पिताजी ने। कुछ दिनों बाद वो 4 व्हीलर भी खराब हो गई। ऐसे ही जो लोग दहेज ले में ना, समझ लो कि लड़के वाले ने लड़के को पैसे दे करके खरीदा है। तो याद रखना, जिस प्रकार से गुड्डी का सिर निकाला था, जिस प्रकार से जो खिलौना, गाड़ी का खिलौना दीवार पे मार करके तोड़ा था, उसी प्रकार से जो पैसे लेकर के खरीद रहे हो। इसीलिए शास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा संबोधन कि दहेज प्रक्रिया का खंडन करो। याद रखना, दहेज लोगे तो आपने अपने पुत्र को बेचा है, विवाह नहीं किया है। पाणिग्रह सूत्र में बंद नहीं है, पाणिग्रह सूत्र में नहीं बांधा है, ये आपने बेचा है और लड़की वाले ने खरीदा है। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है। और मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहूंगा, किसी भी शास्त्र में अगर दहेज लेना है ऐसा भाव आ जाए तो मैं आज बोल रहा हूं व्यासपीठ छोड़ दूंगा। कहीं नहीं है शास्त्र में दहेज।
और दहेज, कुछ लोग तो ऐसे कहने ब्रज के संत की महाराज जो दहेज को टीवी लेगो ना उसकी छाती में ही टीवी होगा महाराज। मजाक का विषय नहीं है बंधुओं, बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन समय का अभाव है। लेकिन आप ये सोचो कि जिस रिश्ते में कामना आ गई ना, वो उस रिश्ते के धागे कमजोर हो जाते हैं। विश्वास से बंधन, विश्वास के बंधन से बंधना चाहिए, कामना और पैसे के बंधन से नहीं। आज सबसे पहले विवाह में यह देखा जावे कि महाराज कितना दहेज सामने वाला देगा, गाड़ी देगा, कितना सोना देगा, कितनी चांदी देगा। होता क्या है, ऐसे व्यक्तियों की तरफ आप दृष्टि डाल के देखो, कुछ ही समय शादियां जिस शादी, जिस विवाह, जिस गांठ का जो धरा है वो कामना पर टिकी है ना, वो कामना कुछ समय बाद इतनी कमजोर हो जाती है। पैसे की कामना से लड़की को मत बुलाओ, संस्कार की कामना से बुलाओ। पैसा लेकर के आएगी, कुछ ही समय तक निभा पाएगी, लेकिन संस्कार लेकर के आएगी, जीवन पर्यंत आपकी सेवा करेगी और आपके नाम, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। सुंदर सा विवाह हुआ श्री करदम जी महाराज देवहूति जी का। 9 पुत्रियां हुई और 9 पुत्रियों के बाद में कहते हैं साक्षात कपिल भगवान, साक्षात परम पिता परमेश्वर करदम जी के पुत्र के रूप में आए। और जैसे ही करदम जी महाराज ने श्री कपिल भगवान का दर्शन किया तो वो भगवान के दर्शन करके इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ओहो प्रभु मैं तो धन्य हो गया आपके इस सुंदर से स्वरूप का दर्शन करके। बोल कपिल भगवान की। और तुरंत दर्शन करके उस गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं। भगवान बोलते हैं मैं आ तो गया, अब क्यों त्याग रहे हो गृहस्थ जीवन को, अब क्यों संन्यास ले रहे हो। तो कपिल भगवान के इस प्रश्न का उत्तर श्री करदम जी महाराज देते हैं कि प्रभु जो मजा आपके दर्शन में नहीं है ना, वो मजा आपके दर्शन में जो व्याकुलता होती है ना, वो मजा रोने में है। जो मजा आपके दर्शन करने में नहीं है, वो मजा रोते हुए आप को पुकारने में है। इसीलिए मैं जंगल जाऊंगा और तपस्या करूंगा, फिर दोबारा से आपके लिए रोऊंगा, और जब मैं रुदन करूंगा तो फिर आप मुझे प्राप्त होगे, और मैं तब भी एक ही वरदान मांगूंगा, प्रभु मुझे आप नहीं आपका नाम चाहिए। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।